बलोच आर्मी ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया और उसके बाद जफ्फार एक्सप्रेस में करीब 400 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को रिहा भी किया गया है, लेकिन अब तक 30 लोगों की मारे जाने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि हमने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 16 बलोच आर्मी के लोगों को मार दिया है। यानी ये संघर्ष तेजी से बढ़ता जा रहा है और अभी तक ट्रेन उसी गुफा में छिपी हुई है। उसी गुफा में वो भी बलोच आर्मी के कब्जे में है, जहां पर उसको रोक करके बंधक बनाया गया था, या यूं कहें हाईजैक किया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान और बलोच आर्मी के बीच में जिस तरह से युद्ध जैसे हालात यानी आर पार की स्थिति बनती जा रही है, उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी है, दूसरी तरफ बलोच आर्मी। दरअसल पाकिस्तान में आतंकवाद और अलगाववाद आंदोलनों की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इसी बीच में खबर ये आई कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में करीब 400 यात्री सवार थे, जिन्हें बलोच लिबरेशन आर्मी ने बंधक बनाया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ट्रेन में करीब 140 सैनिक सवार थे, जिनको भी हाईजैकरों ने पकड़ करके उसी ट्रेन में बैठाए रखा है। हालांकि कुछ लोगों को छोड़ा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर बच्चे, महिलाएं या फिर बुजुर्ग और तमाम वो लोग हैं जो ज़्यादा उनके काम के नहीं थी। हालांकि बलोच आर्मी ने अपने तमाम साथियों की रिहाई की मांग की है, जबकि ट्रेन में सवार सभी सैनिकों को बंधक बना लिया है। यानी डील आपस में चल रही है। लेकिन इसी बीच में हेलीकॉप्टर से लेकर के सैनिकों से भरी हुई ट्रेन पाकिस्तान की ओर से उस घटना स्थल में भी रवाना कर दी गई, जिसके बाद संघर्ष कड़ा होने वाला है। दरअसल बलोच आर्मी का संगठन लगातार तमाम घटनाओं को अंजाम देता आ रहा है। उसे विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन के निवेश और पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग की जा रही है। इस घटना में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और एक बार फिर से बीएलए की ताकत और उसकी रणनीतियों पर पूरा फोकस हो गया है। लेकिन आखिर ये संगठन कितना ताकतवर है और इसकी सैन्य शक्ति कितनी है, जिसने पाकिस्तान की आर्मी को ललकार दिया है। तो आपको बता दें कि बीएलए की स्थापना और उसका मकसद कुछ अलग था। दरअसल बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए की स्थापना साल 2000 में हुई। ये संगठन बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है और छापामार युद्ध चलाता है। पाकिस्तान सरकार और सेना के विरुद्ध इसका लगातार संघर्ष चलता रहता है और इसके निशाने पर ज़्यादातर पाकिस्तान की सेना के जवान होते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधनों से संपन्न प्रांत है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना और तांबे की खदानें बताई जा रही हैं, जिसमें चीन के हवाले इनको पाकिस्तान की सरकार ने कर दिया है, जो खुदाई कर रहा है। लेकिन वहाँ के निवासियों का आरोप है कि सरकार उनके संसाधनों का दोहन कर रही है और उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इसी कारण बीएलए समेत कई बलोच संगठनों ने एक साथ हथियार उठाए और सब ने बड़ा संगठन बना लिया है, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई है। बलोच सैन्य ताकत की बात करें तो बीएलए जब 2000 में बना था, तब इसकी सैन्य ताकत करीब 6000 लड़ाकों की थी। हालांकि समय के साथ इसके सदस्यों की संख्या में गिरावट आई, बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए। मजीद ब्रिगेड बीएलए का एक खास आत्मघाती दस्ते का ग्रुप है, जिसमें करीब 100 से 150 आत्मघाती हमलावर हैं, जो यदा कदा कहीं न कहीं विस्फोट करते रहते हैं। बीते कई बार यानी कई महीनों में अगर देखें तो पाकिस्तान के कई स्टेशनों और भीड़ वाली जगहों को इसी आत्मघाती दस्ते ने निशाना बनाया है। बीएलए की कुल अगर सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाएं तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आंकड़ा कहता है कि बीएलए के पास करीब 1000 से 1500 तक लड़ाके हैं। कुछ नई रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि बीएलए की लड़ाकों की संख्या सिर्फ 600 रह गई। लेकिन तमाम बलोच से जुड़े हुए संगठन अब एक साथ काम कर रहे हैं और बीएलए गौरल्ला युद्ध कर रहा है, जिसमें उसकी खासियत है। ये पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले करते हैं और भारी पड़ते हैं। खासतौर पर बीएलए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के खिलाफ है, जिसके तहत चीन ने बलूचिस्तान में भारी निवेश किया है। बीएलए पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाता है। कई बार इस संगठन ने चीनी नागरिकों तक में हमला किया है, जिसके बाद चीन नाराज हुआ है और उसने साजो सामान भी पाकिस्तान को मुहैया कराया है, जिससे चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में भी कई बार तनाव आया है। हालांकि बीएलए की ताकत पहले से कम हुई है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा है। पाकिस्तान की सेना इस संगठन को कुचलने की कोशिश कर रही, लेकिन बलूचिस्तान के तमाम ऐसे इलाके हैं जिसके बारे में अभी भी पाकिस्तान की आर्मी नहीं जानती है। बलूचिस्तान में कई स्थानीय लोगों का समर्थन बलोच आर्मी को मिलता है। वहीं पाकिस्तान की
आर्मी की बात करें तो उसके पास एक बड़ा जखीरा है, बड़ी संख्या में सैनिक हैं, लेकिन फिर भी बलोच छापामार युद्ध में उस पर भारी पड़ते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 3700 से ज़्यादा टैंक हैं, 17,000 सैनिक हैं और 1400 सैन्य विमान हैं, यानी लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 6,54,000 सैन्य कर्मी सेना में जल, थल और वायु सेना है। इसके अलावा अर्धसैनिक बल और नेशनल गार्ड्स भी शामिल हैं। यानी अगर सेना की संख्याओं पर बात करें तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान आर्मी काफ़ी मजबूत है, लेकिन जिस इलाके के लिए बलोच लड़ रहे हैं उस इलाके के लिए बलोच अपने आप में एक बड़ा संगठन है और छापामार युद्ध जिसके तहत वो लगातार निशाना बनाते हैं उसमें वो कामयाब भी होते हैं। अब देखना है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन कब तक रिहा होती है और बलोच क्या अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब होते हैं या फिर पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई करते हुए बलोचों के ऊपर भारी पड़ने वाली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।